हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुर। और जैसा कि पता है कि हम लोग अभी जो रेलवे के एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे कि अब तो ALP CVT 2 की भी डेट लग गई है ना। CVT 2 की एंड RPF के एग्ज़ाम है, कांस्टेबल के, और NTPC एंड ग्रुप डी। ये 4 एग्ज़ाम रेलवे के अब मतलब लगेंगे, ठीक है। तो अब इनको सॉल्व का मतलब तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट होता है। प्रीवियस ईयर मतलब हाल ही में जो भी 2024 में जो हुए हैं, इसका मतलब ये होता है मतलब हमें एक पैटर्न का आइडिया लग जाता है कि अभी इसमें कौन से किस तरीके से क्या पैटर्न आ रहा है एग्ज़ाम का, ठीक है। तो हम लोग यही सीरीज को मैथ को सॉल्व कर रहे हैं इनमें से, ठीक है। लोग मैथ को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना शुरू करते हैं। और हम लोग पेपर कौन सॉल्व करने वाले हैं? हम लोग पेपर सॉल्व करने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जो 27 तारीख को हुआ था सुबह मीटिंग में, ठीक है। सुबह मीटिंग में जो पेपर हुआ था, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। और इसके बाद, इस पेपर के बाद मतलब अभी जो RPF के अपने जो भी सब इंस्पेक्टर के हुए थे, है ना, और RPF SI के, और जो भी टेक्नीशियन का और भी एग्ज़ाम हुए थे, या फिर जो भी सारे मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप इतना कर लेते हो तो फिर मतलब हाँ, हो जाता है कंप्लीट, आपके पूरे पूरे नंबर आने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें एक पैटर्न पता चल जाता है, हमें सॉल्व करने का तरीका पता चल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। पहला ही क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का योग है 35 और LCM है 306, तो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी? तो इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ऑप्शन पकड़ लो। ऑप्शन पकड़ने का मतलब ये है कि देखो, उन जो 16 और 29 इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है तो इनका LCM इनका क्या होगा, जो क्या कहते हैं उसको, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 9 6 या 54, लास्ट में 4 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, यहाँ में लास्ट में 6 मिला है। 14 और 21 में दोनों में क्या कॉमन है? 7 इंटू 2 है, ये 7 इंटू 3 है, इसका दोनों में 7 कॉमन है, तो इनका एलसीएम होगा 7 इंटू 2 इंटू 3। 7 या 21 दूनी 42, इनका तो एलसीएम 42 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है, तो इनका ही प्रोडक्ट हो जाएगा 13 2 या 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26, तो 28, तो ये भी नहीं होगा। और 17 18 17 और 18 इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो हम इन दोनों का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 18 7 126, 12 18 को 18 और 12 30, तो यही हमारा आंसर होगा, जो कि एलसीएम 30, ठीक है। x मान के तो फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि समबाहुभुज में 20 विकर्ण है तो अंतःकोणों का योग क्या होगा? ओके, तो पहले तो हमें समबाहुभुज की भुजाएं पता होनी चाहिए। अच्छा, 20 विकर्ण है, विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है n(n-3)/2। ये फॉर्मूला था विकर्णों का, जो कि विकर्ण में दिए गए हैं 20, तो ये 20 के इक्वल रख दो। n(n-3) इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 20 दूनी 40, यानी यहाँ एक इक्वेशन बन रही है n² -3n, और 40 को इधर ले आए -40 इक्वल टू 0। अच्छा, हमें -40 को इस तरह तोड़ना है कि उनका सम या माइनस जो भी है वो -3 आए। तो एक तो 40 होता है 10 इंटू 4, ठीक है। एक होता है 8 इंटू 5, और 20 दून और एक 20 इंटू 2, है ना, ये होते हैं। तो हमारा सबसे बेस्ट है 8 इंटू 5, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 3 का, जो कि हमें चाहिए। और हमें माइनस का 3 चाहिए, इसका मतलब हमें -8 लेना पड़ेगा, क्योंकि -8 और 5, अब -8 और 5 का मल्टीप्लाई -40 आ जाएगा, और -8 और 5 का सम तुम्हारा -3 आ जाएगा, यही हमें चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n² -8n प्लस 5n इक्वल टू 5n प्लस माइनस का -40 इक्वल टू 0। कलर बदल लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से n-8, और यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो n-8 इक्वल टू 0। तो एक आपका हो गया n-8, एक हो गया n+5 इक्वल टू 0, यानी कि एक आपकी वैल्यू n की है n-8 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 8 प्लस का, और एक वैल्यू है -5, और -5 कोई भुजाएं तो होती नहीं है, तो आपकी भुजाओं की संख्या आ गई 8। और अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है? अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है 180 n-2, ये हमारे अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है। तो 180 n-2 यानी 8 - 2 6, तो 18 छक्का 108, अब 0 लगा देंगे, तो हमारा आंसर 1080 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
6, 18, 39 और x अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये इस तरह से है 6, 18 तो 39 और x। देखो 6 का रिलेशन 18 से मल्टीप्लाई 3 बार, तो 39 का x से मल्टीप्लाई 3 बार होगा तो 39 3 जा ना 3 9 27, 3 को 9 2 11, 117 होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये दिया गया है एक पाई चार्ट। इसमें क्या करना है, क्या निकालना है। 2020 में कंपनी एक्स को आई कुल लागत $1,00,000 है। तो 20 में बिजली कंपनी की बिजली पर आई लागत इलेक्ट्रिसिटी कितनी 5%, कुल लागत हुई है $1,00,000। $1,00,000 तो अब 5% एक इलेक्ट्रिसिटी का बोला है तो 5% निकाल लेते हैं। 0 0 यानी कि 1000 बन जाए 5000 इसका आंसर होगा। देखते हैं 5000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक 1500 को 1860 बनने में कितना समय लगेगा। अच्छा 1500 से 1860 बन गया, ब्याज कितना बन गया 15 360 रुपये ब्याज बन गया। तो अपना वही लगा देते हैं 360 इक्वल टू पी इंटू आर। पी कितना है 1500, आर कितना है 8, टाइम ही निकालना है अपॉन 100। 0 कट के 15 8 से इसको 8 चौको 32, 8 पंचे 40 और 15 दिया 45, यानी आपका टाइम आ गया 3 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट ए बराबर 8 की पावर 3 और 5 की पावर 4, बी इतना। ए इंटू बी मतलब इसका मल्टीप्लाई इससे, तो सीधी इस पर हमें पता है ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम प्लस एन। ठीक है। तो यहाँ से ए इंटू बी क्या होगा आपका, ये होगा 8 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 प्लस 8 की पावर 5 इंटू प्लस क्या मल्टीप्लाई है, सॉरी मल्टीप्लाई 8 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3। 8 की पावर 3 8 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 8 की पावर 5 और 3 8, 5 की पावर 4 5 की पावर 3 क्या हो जाएगा 5 की पावर 7। तो 8 की पावर 8 अच्छा है, 8 को हम लोग 2 की पावर में तोड़ लेते हैं तो 2 की पावर 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 7, 8 3 24, यानी ए की पावर एम की पावर एन क्या होता है, ए की पावर एम इंटू एन। तो 2 की पावर 8 3 24 इंटू 5 की पावर 7, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं 3 की पावर k-2 इंटू 3 की पावर k 729। ठीक है। 3 की पावर यहाँ पे हम ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन लगा देते हैं, तो 3 की पावर k-2 प्लस के ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, ए की पावर एम प्लस एन इक्वल टू 729 क्या होता है, 729 होता है 3 3 9 27 81 थी 243 और 243 729, यानी 3 की पावर 6। जब बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी, यानी 2k - 2 इक्वल 2k -2 इक्वल टू 6। तो 2k इक्वल टू 6, उधर माइनस का 2 जाएगा प्लस हो जाएगा 6 2 8, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2 चौको 8। ठीक है, k की वैल्यू 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है a प्लस 1/a इक्वल टू 8, तो स्क्वायर प्लस 1/, यहाँ तो सीधी सी बात इसका क्या होता है p स्क्वायर -2, यानी 8 का स्क्वायर -2 64 - 2 62 आ जाएगा। ठीक है। ओहो ठीक है। यदि एक आंकड़े का माध्यक उसके बहुलक से 24.12 कम है तो आंकड़ों का माध्यक उसके माध्यक से कितना अधिक होगा। और अच्छा अगर हम बहुलक को x मान लें तो माध्यक आपका कितना हो जाएगा, बहुलक से इतना कम है तो माध्यक आपका हो जाएगा x - 24.12, यही हो जाएगा। क्यों कह रहा है, क्योंकि बहुलक से इतना कम है तो x से उतना कम कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका या माध्यक। ठीक है, माध्यिका क्या हो रहा है इसमें -2 इंटू माध्य। देखो बहुलक कितना माना है हमने x, तो x इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका कितनी मानी या माध्यक कितना माना x - 24.12, यानी x - 24.12 माध्यक को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है। अच्छा तो एक मिनट, x क्यों मान लेते हैं, x तो इधर माना ही हुआ है, तो माध्यक को m मान लेते हैं। ठीक है, तो 2m को इधर ले आओ, -2 है ना, इधर ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो 2m इक्वल टू x उधर चला जाएगा, यानी 3x, इसका अंदर मल्टीप्लाई 3x - 12 36
यानी 0.36 और 24 से 72.36 माइनस का x। सही है, 3 इंटू माइनस का 2 इंटू माइनस, ठीक है। अच्छा, तो हमारा कितना हो गया, 3x माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 72.36। ये 2 माध्य की वैल्यू आई है। 2 से 15 सब काट, ये भी कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा, 2 से 2 3 36.18, यानी m बराबर आपका आ गया है x माइनस 36.18। कह रहा है कि माध्यक, मतलब माध्यक उसके माध्य से, माध्य तो m है, माध्यक कितना है x माइनस 24.1। तो इसका मतलब हमें इस x माइनस 36.18 से हम 24.12 माइनस कर लें, तब हमें माध्यक मिल जाएगा हमें। तो इससे हम x माइनस कितना 24.12 निकाल लेते हैं, तो बचेगा कितना, 8 में 2 6 0 6 और 36 12, यानी कि यहाँ अलग लिख देता हूँ 12.06। यानी m जो है ये माध्यक इसका आ गया, m माध्यक से कितना कितना अधिक है, तो ये साफ दिखाई दे रहा है, m माध्यक से 12.6। मैं माध्यक कर रहा हूँ, माध्यक जो है माध्य से, माध्य का माध्य से 12.06 बड़ी है। इसको कैसे पता करें, अगर हम 12.06 को इधर भी ले आए, चलो 12.06 इधर आ गया, तो उधर तो x माइनस 24.12 को हमने क्या माना है, माध्यक माना है, तो माध्यक और m उधर जाएगा माइनस माध्य, यही डिफरेंस है दोनों में 12.06 का। ठीक है, एक कार की चाल पहले घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों घंटों में कार की औसत चाल। देखो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे, जब पेपर दे रहे होगे, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है कि मतलब हम लोग वो फार्मूले लग देते हैं 2ab/a+b। तो इससे देखना आंसर तो मैच हो जाएगा। देखना 2 × 90 × 60/90, 9 बचा 150, 0 से 0 कट गया, 15 छक्का 90, 36 36 दूनी 72, और हम टिक कर देंगे 72 पे, जो कि हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि वो तब होता है जब हमें डिस्टेंस दी हुई हो, कि मतलब डिस्टेंस में इतनी दूरी कवर कर रहा हो, इक्वल डिस्टेंस पे, कि मान लो 200 किलोमीटर इतनी चलता है, या कुछ दूरी इतने 200 किलोमीटर इतने से चलता है, 200 इससे चलता है, तब हम लोग निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ इन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया, औसत चाल पूछा गया। औसत चाल क्या होता है, देखो पहले घंटे में 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में चलता है 90, अगले 1 घंटे में चलता है 60, यानी टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर लेता है, 150। तो औसत चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस यानी कि 150 अपॉन टोटल टाइम, टोटल समय कितना लगा, यहाँ भी 1 घंटा लगा, यहाँ भी 1 घंटा लगा, 1 + 1, 150 किलोमीटर ही है, 1 घंटा ही है, तो हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में ही चाल आ जाएगी 150/2, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी चाल आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा माइनस sec² थीटा माइनस tan² थीटा प्लस cot थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा। कमान ओके, देखो हमें पता ही sin² थीटा प्लस cos² थीटा क्या होता है, 1 माइनस sec² थीटा माइनस tan² थीटा क्या होता है, 1 प्लस, अच्छा cot थीटा को sin cos में बदल लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका cos अपॉन साइन, और यहाँ साइन है ही ऊपर, प्लस cos, साइन से साइन कट गया और 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा, cos प्लस cos, यानी हमारे पास बचा 2 cos। ठीक है, 2 cos थीटा हो गया आंसर। एक दुकानदार 2 मतलब छूटें देता है 2%, 5% की, तो एकल छूट किसके बराबर है, जब डिस्टेंस दे रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है, तो क्या फॉर्मूला लगता है, 2 लगातार दिया x + y माइनस xy/100, तो यही लगाते हैं, हाँ 2 + 5 माइनस 2 × 5 = 10/100, यानी कि 7 माइनस 10 को 100 से डिवाइड करने के 0.1, ये हमारा हो जाएगा 6.9। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डेविड के वेतन में पहले 40% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि की गई, प्रारंभिक वेतन से कितने % की हानि हुई। मान लो उसकी पहले वेतन उसका 100 था, ठीक है, 40% की कमी की दी गई, यानी 40 की कमी कर देंगे, तो इसका मतलब उसका वेतन रह गया अब 60। 60 में 50% की वृद्धि, 50% क्या होता है, इक्वल, तो यानी 60 में
1 बटे 2 यानी 30 की वृद्धि करेंगे तो 90 पहुँचेगा जाके, यानी पहले उसके 100 और फाइनल में 90 हुई जाके। तो 100 पे कितने नंबर पर कमी, 10 की हो जाएगी, और 10 की 100 पे तो हमारा कितना हो जाएगा, 10% की हानि हुई है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओके, 50 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े आयताकार मैदान के अंदर एक समान चौड़ाई, अच्छा मैदान के अंदर, यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, मैदान के अंदर या मैदान के बाहर, ये कन्फ्यूज़न कर देता है वो तगड़ा। मैदान के अंदर एक समान चौड़ाई के बजरी पथ से घिरा एक आयताकार घास का मैदान है, पथ की चौड़ाई 6 मीटर है। मान लो कि अगर ये है आयताकार मैदान, ठीक है, इसके अंदर जो बना हुआ है पथ, ठीक है, तो और पथ का क्षेत्रफल निकालना है। पथ का क्षेत्रफल हमारा कैसे निकलेगा, बाहर का क्षेत्रफल माइनस अंदर का क्षेत्रफल। तो बाहर की साइड कितनी है 50, तो अंदर की साइड कितनी हो जाएगी, देखो इधर से ये माइनस हो जाएगी 6 और इधर से ये माइनस हो जाएगी 6, तो अंदर की साइड बचेगी 50 माइनस 6, 6 12 माइनस हो गई, तो कितनी बची 38। और चौड़ाई कितनी है 42 है, 42 है, और इधर से 6 माइनस हो जाएगी और इधर से 6 माइनस हो जाएगी, 6 6 12 माइनस हो गई, तो चौड़ाई कितनी बची 30। यानी बाहर वाले क्षेत्रफल यानी 50 मल्टीप्लाई 42 से मैं माइनस करूँगा 38 मल्टीप्लाई 30 को, तो हमारा ये पथ का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, 42 पंचे 221 होता, 210 होता है तो 21 हो गया, 38 दिया, 3 24, 3 9 2 11। अब इससे माइनस करते हैं, 0 में से 0, 10 में से 10 में से 4 की 6, 10 में से 11 9 और 1 में से 11 0, तो 960 मीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, दो पार्ट मतलब पाइप एक टंकी को 20 और 24 मिनट भर सकते हैं। निकासी पाइप टंकी से 3 गैलन पानी खाली कर सकता है प्रति मिनट, तो तीनों पाइप एक साथ 5-15 मिनट भर सकते हैं। ठीक है, पहला पाइप 20 मिनट भर सकता है, दूसरा पाइप 24 मिनट भर सकता है, और कह रहा है तीनों पाइप एक साथ, यानी कि पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरे को खाली वाला मान लेते हैं, ये माइनस वाला, ये 15 मिनट में। तीनों का एलसीएम कितना होगा, हमारा एलसीएम होगा 20 चौका 24 से 15 120 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 चक्का 120, 24 पंचे 120, 15 अट्ठे 120, यानी कि पहले की और दूसरे की 11 है और बाद में 8 हो जाती है, यानी कि इन दोनों को मिला के 11 है। तो हम 11 में से क्या माइनस करेंगे, जो इनकी जो क्षमता है वो 8 आ जाए, तो 3 को माइनस कर देंगे। इसका मतलब जो पानी निकाल रहा है उसकी क्षमता है 3, यानी कि 3 यूनिट उसकी क्षमता है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रति मिनट 3 गैलन पानी, यानी 3 यूनिट में वो 3 गैलन पानी निकालता है 1 मिनट में, 1 मिनट में। ठीक है, तो फिर 1 यूनिट से कितना पानी निकालेगा वो, 1 यूनिट से 1 गैलन पानी निकालेगा। और हमने कितनी इफिशिएंसी टोटल मानी है 120, तो 120 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 120 गैलन, यही उसकी टोटल क्या हो जाएगी, टोटल धारिता या फिर क्षमता हो जाएगी टंकी की। ठीक है, तो हमारा 120 आंसर हो गया। ये 10 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, 3 2 5, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब ये दूध आपका 6 और पानी 4, किसका पूछा है, दूध, 6 हो जाएगा, 6 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक चॉकलेट के एक डब्बे का भार इतना है और चॉकलेट का भार इतना, तो खाली डब्बे का, अरे तो माइनस ही करना है सीधा, यानी 12.650 से माइनस करेंगे 6.350, 0 0 3 6.300, यानी 6300 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, एक भवन ठेकेदार 25 पुरुष और 15 महिलाओं को काम पर रखता है। एक पुरुष श्रमिक को 20 रुपये प्रति घंटे और महिला श्रमिक को 20 रुपये प्रति घंटे का भुगतान करता है। ठेकेदार द्वारा भुगतान किया गया प्रति घंटा औसत वेतन। ओके, मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं, मेल है 25, फीमेल है 15। मेल को भी देता है 20 रुपये और फीमेल को भी देता है 20 रुपये, औसत निकालना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और मेल फीमेल से के जोड़ से डिवाइड कर देंगे। इसको पहले से 5 25 5 15, इनका 20 पंचे 100 प्लस 20 दिया 60, यानी कि टोटल पैसा दिया उसने 160। कितने लोगों को बांटा, 5 और 3 8 लोगों में, 8 दूनी 16, 20 रुपये प्रति घंटा औसत वेतन है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ईशान सूर्या से 3 वर्ष छोटा है,
और ईशान सूर्य का आयु का अनुपात 7:8 है। ओके, ईशान और सूर्य के आयु का अनुपात कितना है? 7:8 है। और यही होगा, ईशान सूर्य से 3 वर्ष छोटा है, मतलब ईशान अगर सूर्य अगर x है तो ईशान x-3 होगा। यही इनका रेशियो भी होगा। सूर्य x है तो ईशान x-3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x = 8x - 24। इधर उधर ले जाओ तो 7 उधर ले जाओ, 24 इधर ले जाओ, x = 24। और x हमने किसकी मानी है? सूर्य की। तो सूर्य की 24 है। ईशान की पूछेगी जो कि सूर्य से 3 साल माइनस छोटा है, तो 21 साल। ठीक है। पाइप ए और पाइप बी एक टंकी को 2.4 घंटे में भरते हैं। पाइप ए अकेली टंकी को 100 लीटर प्रति घंटे की दर से भर सकता है। पाइप बी अकेली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। टंकी की क्षमता फिर पूछती है। ओके, ए प्लस बी 2.4 घंटे में भरते हैं, ठीक है, और पाइप बी 4 घंटे में भरता है। दोनों का एलसीएम कितना होगा? 24 पंचे 2.4 पंचे 12, 4 × 12, 12 हो जाएगा। 2.4 पंचे 12 और 4 × 12, यानी कि बी की क्षमता 3 है तो ए की क्षमता कितनी होगी? 2। और यहाँ कह रहा है पाइप ए जो है अकेले टंकी को 100 लीटर प्रति घंटे, यानी कि 2 यूनिट से वो कितने 100 लीटर प्रति घंटे भरता है, यानी 100 लीटर प्रति घंटे 2 यूनिट से। और हमें भरना कितना है? 12 यूनिट। तो टंकी की क्षमता, तो दोनों में हम 6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी तो फिर 12 यूनिट भरने में 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 × 600 लीटर। सही बात है, 2 यूनिट से वो 100 लीटर भर सकता है। हमें क्या लेना देना बी से या ए से? हमें टंकी की पूरी क्षमता, टंकी को पूरा कितना भरना उतना ही तो निकालना है। तो 2 यूनिट में वो 100 लीटर हो सकता है, तो हमें भैया 12 यूनिट भरवाना है उससे। तो सीधी सी बात, जब 12 यूनिट वो भर लेगा तो टंकी की क्षमता कंप्लीट हो जाएगी, टंकी मतलब पूरी भर जाएगी। तो दोनों में 6 का मल्टीप्लाई, यानी 12 यूनिट की वैल्यू 600 लीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, -5.6 प्राप्त करने के लिए -5.9 में क्या जोड़ना चाहिए? कुछ नहीं, मैं x ही जोड़ दूंगा। ठीक है, -5.6, तो x = क्या आ जाएगा? -5.6, और ये माइनस को उधर जाएगा तो +5.9। 18 एलसीएम 6 × 18 या -15, 9 दूनी 18, यानी कि 2 × 5 = 10। आपका आ गया -5 × 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यदि रैखिक समीकरणों का एक संगत है तो रेखाएं होंगी। संगत का मतलब समझते हो? संगत का मतलब होता है कि जैसे मान लो एक इक्वेशन दी गई है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी इक्वेशन दी गई a2x + b2y + c2 = 0। ऐसा दिया गया, तो संगत के लिए हमेशा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। और जब एक कंडीशन बनती है तब हमेशा ही जो हल होते हैं मतलब कि क्या कहते हैं उसको, अनंत हल होते हैं। संपाती का मतलब इसके इनफाइनाइट हल होते हैं, बहुत सारे हल होते हैं, तो संपादित हो गया। और अगर हम इसको जब इस पे बनाएंगे तो ये मान लो ये लाइन चल रही है, तो अब जब ये दोनों इक्वल होंगे तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही चलेगी। ठीक है, तो अब या तो ये प्रतिच्छेदी हो सकती है या संपाती हो सकती है, दोनों की दोनों ही कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। मतलब इसके अनंत हल भी हो सकते हैं और ये प्रतिच्छेदी एक दूसरे, मतलब देख रहे हो, के ऊपर एक चलेगी तो सीधी सी प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक घनाकार कमरे की लंबाई इतनी है 15-17, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी, इसकी दीवारों और छत को पेंट। ओके, देखो दीवारों का फॉर्मूला क्या होता है? दीवार निकालेंगे 2l + b × h, और छत को क्या लेते हैं? लंबाई × चौड़ाई l × b। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? 15, चौड़ाई कितनी है? 17, h कितनी है? 21, लंबाई चौड़ाई 15 × 17, 15 17 22, 15 17 22 दूनी यानी 44 × 21, 15 7 105, 10 15 15 10 25। सही है, 15 15 10 25, 21 चौको 84, 8 21 84 8 8 4 12 92, 924 + 255। सही है ना? 21 चौको 84 8, 21 84 8 92। जोड़ लेते हैं 5 4 9, 5 2 7, 9 2 11। ये इसका एरिया आ गया। हमें 42 पर मीटर स्क्वायर भरना है तो 42 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
1179 का 42 से मल्टीप्लाई, 2 ने 18, 2 14 1 15, 2 1 3, 2 1 2, सही है। ठीक, 4 ने 36, सही है क्या? इसमें समस्या क्या आ रही? 4 ने 36, 3 4 ने 36, 3 4 28, 3 31, 3 4 4 3 7, 4 1 4, सही है। 4 9 36, 3 4 28, 3 31, 3 4 4 3 7, 4 1 4, 8 6 5 11, 3 1 4 1 5, 7 2 9 4। अरे कुछ गड़बड़ी है क्या यहाँ पे? छत की दीवारों किधर से इसकी दीवारों और छत को पेंट करने की लागत, दीवार करके देखते हैं सॉल्व। दीवारों का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 2L + B × H, सही है। और छत को पेंट करना है तो +L × B। L + B × H कहाँ से आ जाएगा? देखो 4 दीवार है, एक लंबाई चौड़ाई 2 बार, सामने लंबाई चौड़ाई, फिर चौड़ाई लंबाई ऊंचाई 2 बार और चौड़ाई ऊंचाई 2 बार, ठीक है, ये तो सही है। तो L + B 15 17, ओहो यहाँ गलती हो रही थी, 32 × H क्या है 21 + LB 15 × 17, 32 दूनी 64 × 21, ठीक है। 15 7 105, 10 15 15 10 25, तो 21 को 84 8 और 21 का 126 और 8 134, 1344 + 255, 5 4 9 5 4 9 3 2 8 1599। अच्छा पर सही है ना, 5 4 9 5 13 2 15, 1599 में मल्टीप्लाई करेंगे 42 का, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा ही नहीं 42 का, मैं तो 1600 - 1 में 42 का मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1600 का मैं 42 में करते हैं 0 0, 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 0 16 दूनी 32, 3 16 चौको 64, 3 67 में से 42 कम 42 को घटा देते हैं। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 1 7 6 6 7 1 5 8, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, बड़ा लंबा गैप दे दिया, एक निर्माता को 10% का लाभ, थोक व्यापारी को 15% का लाभ, खुदरा विक्रेता को 25% लाभ होता है। टेबल की उत्पादन लागत ज्ञात कीजिए जिसका खुदरा मूल्य 1265, ठीक है। टेबल की उत्पादन लागत हम x मान लेते हैं, x पर पहले निर्माता को 10% लाभ हुआ, 10% क्या होता है 1/10, तो यानी कि ये 11/10 पर बेचा इसने। थोक व्यापारी को 15% का लाभ हो, 15% क्या होता है 3/20, यानी इसको इसने 23/20 पर बेचा। और खुदरा विक्रेता को 25% लाभ, 25% क्या होता है 1/4, यानी इसने इसको 5/4 पर बेचा। और यही मूल्य बाद में बन गया जाके आपका 1265, ठीक है। काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, 5 तिया 15, 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 23 23 पूरा चला गया, यानी x = ये 3 के तीनों ऊपर जाएंगे, यानी 4 × 20 × 10, ऊपर तो कंप्लीट हो गया, तो 800 आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, आपका 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, 20 अंक प्राप्त होते हैं, 40 अंकों से निर्तीर्ण हो जाता है, ओके। तो अधिकतम अंक देखो 40% उसको प्राप्त करने हैं, उसको मिलते कितने 20 और 40 अंकों से, यानी कि अगर उसे 40 अंक भी मिल जाते तो वह मिनिमम 40% तक पहुंच जाता। तो 20 में हमने 40 जोड़ दी, इसका मतलब 40% की वैल्यू है 60, कह रहा है मैक्सिमम अंक, तो मैक्सिमम अंक की हम 0 0 हो तो 25 में दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 100% की वैल्यू पूछी है ना, 25 का 150 अंक मिल जाए इसको, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2100 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज पर 1050 का साधारण ब्याज कितनी अवधि पर प्राप्त होगा। तो ठीक है, 1000 ब्याज इक्वल टू पी कितनी है 2100, आर कितना है 10, टाइम कितना है निकालना है अपॉन 100, 1 2 और इससे यानी 1050 बटे 21, ये 210, 0 21 पंचे 105, तो 5 साल लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका मतलब हमारे यहाँ पे 100% पूरा पेपर ये सॉल्व होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड सॉल्यूशन भी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट पेपर तो हमारा कौन सा होगा, ये 27 तारीख का सेकेंड मीटिंग वाला। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू, ओके।